जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में। तो दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जिन्हें लगता है कि नेपाल अब प्रो चाइना हो गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की ही तरह नेपाल भी अब धीरे धीरे चाइना का आर्थिक गुलाम बनता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में नेपाल चाहकर भी भारत का पक्ष नहीं ले पाएगा। और ऐसा लगना भी जायज़ है, क्योंकि नेपाल की पिछली केपी सरकार के कारनामे ही कुछ ऐसे थे। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देकर समझाता हूँ। जिस समय भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, उस समय चीन व नेपाल के बीच माउंट एवरेस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट चला था और पिछले वर्ष चीन ने नेपाल के एक हिस्से पर कब्जा करके और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। फिर भी उस समय केपी सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है और उस खबर को भी फर्जी बताती है। मगर भारत के नक्शे को लेकर वही केपी सरकार भारत के प्रति काफ़ी उग्र हो जाती है। मगर आज ना ही पहले जैसी परिस्थितियां हैं और ना ही पहले की केपी सरकार है। अब नेपाल में शेर बहादुर देउबा सरकार में है और आज भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले भारत और नेपाल संबंधों में आए बदलावों का एक पूरा एनालिसिस किया है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। उसमें ये भी बताया गया है कि कैसे नेपाल की देउबा सरकार चीन पर सख्त एक्शन भी ले रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए जान लेते हैं आज की इस खबर को। दरअसल नेपाल का 33 वर्षीय युवक जय सिंह धानी महाकाली नदी को एक अस्थायी रोपवे के माध्यम से पार कर रहे थे, लेकिन भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र बल को देख करके वो नदी में कूद जाते हैं। दरअसल वो गैर कानूनी तरीके से नेपाल से भारत आ रहे थे और इसकी जांच कर रही नेपाली जांच एजेंसी ने ये कहा कि इस घटना के समय भारतीय सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे। सिर्फ इतना कहना भर हुआ कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भारत का विरोध करने लगी और उन्होंने विरोध के रूप में पीएम मोदी के पुतले जला डाले। और इस घटना को नेपाल सरकार ने बहुत ही ज़्यादा निंदनीय करार दिया। और आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि नेपाल की गृह मंत्रालय ने नेपाली जनता को स्पष्ट चेतावनी दी है, अगर आगे से कभी भी भारत जैसे मित्र राष्ट्र के प्रति ऐसा कार्य नेपाल की सरजमी पर किया गया तो जेल भी हो सकती है। और यकीन मानिए, नेपाल सरकार का ये बयान भारत और नेपाल संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा कदम साबित होगा। हालांकि अब आप कहेंगे कि मोदी के एक पुतले जलाने पर इतना बड़ा ब्लंडर करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे तो भारत में भी मोदी के खूब पुतले जलाए जाते हैं। समझने की बात यह है कि भारत में मोदी सिर्फ एक पार्टी सदस्य है या उससे बढ़कर कहे तो एक लीडर है, मगर विदेशों में मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और मोदी भारत का एक मानवीय चेहरा भी है। और आप यकीन मानिए, नेपाल का ये सख्त कदम भारत और नेपाल संबंधों में काफ़ी दृढ़ता लेकर आएगा। अगर आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। दरअसल पिछले महीने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान में 400 लोगों द्वारा एक महिला टिकटॉकर के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें हवा में उछाला भी गया। मगर अफसोस, वहां पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। और एफआईआर भी तब दर्ज करती है जब पाकिस्तानी सरकार पर पूरी तरीके से वर्ल्ड मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का प्रेशर आ जाता है। मगर नेपाल सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, फिर भी इतना सख्त कदम उठाती है। और ये नेपाल के द्वारा भारत की मित्रता की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और ये दर्शाता है कि भारत और नेपाल के संबंध आज भी नेक्स्ट लेवल के हैं। नेपाल सरकार द्वारा लिए गए इस कदम की हम सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि भारत व नेपाल के संबंध समय की वादियों के साथ और भी मजबूत होते जाएंगे। खबर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।